अम्बेडकर जी वो महान पुरुष थे जिन्होंने स्ट्रगल करना सिखाया नहीं बल्कि करके दिखाया। स्ट्रगल किया अपने लाइफ में और इतना स्ट्रगल किया जैसे कि आज सभी लोग जानते होंगे उनको अम्बेडकर जी के बारे में, उनकी हिस्ट्री कैसी थी, उनका बैकग्राउंड कैसे था और उन्होंने कितने आगे तक अपने कितना स्ट्रगल किया अपने लाइफ में। अम्बेडकर जी ने और एक बात कही थी कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा, और उन्हें शिक्षा लेने का कोई अधिकार नहीं था। उनको कक्षा से बाहर निकाल दिया जाता है और उनके पास इतनी डिग्रियाँ थी। उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय से BA किया, कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका से उन्होंने MA PhD LLD किया और इसके बाद उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स उन्होंने MSc DSc किया। यानी इतनी सारी डिग्रियाँ थी उनके पास और उन्होंने भारत के संविधान के जनक के रूप में उनको माना जाता है। भारत के संविधान के वो जनक हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, और उनको 60 देशों का संविधान उनको पता था, 60 देशों का संविधान उन्होंने पढ़ा था। तो ये बहुत गर्व की बात है कि उन्होंने इतना कठिन परिश्रम झेलते हुए इतना अपना पहचान बनाया और लाइफ में उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया। उनकी अगर हिस्ट्री आप देखेंगे तो उनकी लाइफ इतनी स्ट्रगल भरी थी कि अगर आप भी मोटिवेट हो जाएंगे। तो अम्बेडकर जी सिर्फ दलितों के लिए नहीं प्रेरणा स्रोत है, वो सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। आप उनकी हिस्ट्री पढ़िए, वो सिर्फ दलितों के लिए नहीं, वो सभी के लिए, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो शूद्र हो, सभी के लिए वो प्रेरणा स्रोत है। तो आप अम्बेडकर मिले थे तो उनको मरणोपरांत उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो बहुत ही रिस्पेक्टफुल मैन है, तो उनको आप रिस्पेक्ट करिए। तो आप भारत का संविधान जरूर पढ़िए। भारत का संविधान सिर्फ वकीलों के लिए नहीं बनाया गया, वो भारत के हर एक नागरिक के लिए भारतीय संविधान है। तो सभी नागरिक को भारतीय संविधान पढ़ना चाहिए कि संविधान क्या है और कैसे क्या नियम कानून है, सभी को पता होना चाहिए। संविधान जरूर आप पढ़िए, भारत का संविधान क्या है कैसा है, तो आपको संविधान पता होना चाहिए। तो अम्बेडकर जी को 60 देशों का संविधान पता था, क्या हम अपने भारत का संविधान नहीं पढ़ सकते? तो आप कम से कम अपने देश का संविधान पढ़िए। अम्बेडकर जी 60 देशों का संविधान पढ़े थे, तब वो अपना भारत संविधान लिखने में उनको हेल्प मिली।